सीसीएल परिवार का प्रत्येक सदस्य गीता के कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन दर्शन के अनुरूप कर्म को धर्म मानकर तथा श्रम की मर्यादा स्थापित करते हुए देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृत संकल्पित है। कार्य के प्रति समर्पण भावना हर सदस्य का चरित्र का अभिन्न अंग है। हर कर्मी वर्षों सेवारत रहते हुए और अपने मधुर व्यक्तित्व से सबके हृदय में अमिट छाप छोड़ जाता है, मगर समय रूपी चक्र किसी के रोके कब रुका है। आखिर एक न एक दिन अपनी सेवा अवधि की सफल समाप्ति की बेला भी आ ही जाती है। सीसीएल परिवार से अलग होने का ये अवसर हमारे हृदय को व्यथित करता है। सेवा निवृत्त हो रहे कर्मियों द्वारा कोयला उद्योग एवं विशेषकर सीसीएल के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए आज हम अपने उन साथियों को ससम्मान विदाई दे रहे हैं। भले ही आप सरकारी सेवा से अलग हो रहे हैं, पर हमारे हृदय से नहीं। ईश्वर आपके एवं आपके सकल परिवार को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखे, यही हमारी शुभ कामना है। गुड मॉर्निंग, मैं नवनीत कुमार, जनरल मैनेजर HRIR एंड रिक्रूटमेंट। मैं आज से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। तो कंपनी ने मुझे ये अवसर दिया कि आप कंपनी का यात्रा वृत्तांत हम आप लोगों के सामने रख पाएं। तो मेरी नियुक्ति वर्ष 1994 में सीसीएल में हुई और करीब 31 वर्ष कुछ महीने की सेवा सीसीएल में ही की। और पहली मेरी पोस्टिंग जो थी वो कुज्जू क्षेत्र में थी। कुज्जू क्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं में मैंने काम किया। मालूम होगा कि वर्ष 1998 में पेंशन स्कीम CMPS लागू हुआ और 1999-2000 में बहुत प्रेशर था। हम लोगों ने एक भी पेंशन केस सेटल नहीं किया हुआ था। तो ये जिम्मा मिला कि हर कोलरी से एटलीस्ट एक पेंशन केस को सेटल करवाना है और उन पेंशनधारियों को माइंस रेस्क्यू सेंटर में पेंशन पत्र वितरित किया जाएगा। मैंने उस पीरियड में करीब 16 पेंशन केसेस सेटल करवाए और उसका यह परिणाम मिला कि सीसीएल का पहला पेंशन मेरे कोलरी से स्टार्ट किया गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद मेरा पदस्थापन मुख्यालय रांची हो गया। रांची में मैं P&IR डिपार्टमेंट जो हुआ करता था उस समय, उसमें अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए मुझे उस अनुभाग में दिया गया और बहुत सी केसेस वहां पेंडिंग थी। बहुत से तकरीबन 8000 केसेस पेंडिंग थे। आपको अनुकंपात्मक विभाग या 930 जिसे आप लोग कहते हैं, तो उसमें लंबे समय तक काम किया और ऐसा भी दिन आया कि हम लोगों ने एक साल में तकरीबन 1200 930 की नियुक्ति दी। दूसरे साल हम लोगों ने करीब 1000 केसेस को डिस्पोज ऑफ किया। उसके बाद मेरा स्थानांतरण रिक्रूटमेंट विभाग में हुआ और 2016 में सीसीएल ने सबसे ज्यादा तकरीबन 1000 रिक्रूटमेंट की योजना बनाई थी, जिसमें माइनिंग सरदार हो, असिस्टेंट फोरमैन हो, EP इलेक्ट्रीशियन हो, जूनियर ओवरसियर हो, सर्वेयर हो, इवन अमीन, इसकी नियुक्ति की योजना बनी और उसमें भी करीब करीब हम लोगों ने 400 नियुक्तियां की। उसके बाद मेरा स्थानांतरण विजिलेंस विभाग में हुआ। विजिलेंस विभाग तो एक गोपनीय विभाग है, उसमें भी मेरी एक उपलब्धि थी, लेकिन उसे सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। उसके बाद आखिरी दौर, ये कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, तो मेरा पदस्थापन पुनः HRIR विभाग और रिक्रूटमेंट विभाग में हुआ और इस दौर में मुझे लगता है कि मैंने 2-3 काम बहुत ही अच्छे किए, जिसमें पहला काम था बायोमेट्रिक अटेंडेंस का और इसमें मैंने मुख्यालय और अन्य क्षेत्रों में सभी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाया
और ये बड़ी उपलब्धि है कि मुख्यालय और एक दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि आज भी जो सैलरी हो रही है बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हो रही है। एक बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि कोल इंडिया ने एक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत 9 बैंकों से एमओयू किया होता, और उन बैंकों के साथ एमओयू में ये फायदा है कि जो कामगार या हमारे ठेकाकर्मी उस बैंकों में अपना सैलरी अकाउंट रखते हैं तो उनको डेथ के अगेंस्ट, एक्सीडेंटल डेथ में उन्हें एक इंश्योर्ड है, और कर्मी एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव 1 करोड़ रुपए के लिए इंश्योर्ड है, और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स 40 लाख के लिए इंश्योर्ड है। ये तो हुई मेरी यात्रा वृत्तांत सीसीएल और सीआईएल के साथ। मेरी अपने पारिवारिक जीवन के बारे में, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है और मेरे 2 बेटे हैं। बेटी ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है और वो एक कंपनी में अभी नियुक्ति मिली ही है। मेरा बेटा वो भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है और दूसरा बेटा लॉ कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कंपनी को अपनी तरफ से शुभेच्छा देता हूं, कंपनी के दिनों दिन तरक्की की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कंपनी को अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद जरूर करेगी और मैं शहर कंपनी के लिए वहां तैयार रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम के रामकृष्ण, जनरल मैनेजर माइनिंग, कोल इंडिया WCL में ज्वाइन किया नवंबर 87 और वहाँ पे लगभग 25 साल काम करने के बाद वेरियस एरियाज में E7 में मैं SCCL ट्रांसफ़र हुआ 2012 अप्रैल में। वहाँ पे लगभग 9 साल सर्विस होने के बाद सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में 21 अप्रैल में आया। वहाँ पे लगभग सेंट्रल कोल फील्ड्स में 4.5 साल काम करके अब ये आखिरी में अभी GM HRD पोस्ट में हूँ। 2010 में मेरा प्रमोशन हुए तो मैं एरिया में था, लेकिन वहाँ पे एक वृद्धान ओपन कास्ट माइन था। वो सबसे एशिया में डिफ़िकल्ट माइन था, मतलब में बता मतलब ये बासाल्ट रॉक्स था, ब्लास्टिंग ठीक से नहीं होता, हेवी बोल्डर्स, मशीन ब्रेक डाउन होता। 20 लाख वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल निकालने के बाद भी वहाँ पे एसिस्टेंट ने कोल एक्सपोजर ने ऐसी। उसके बाद SCCL में जैसा आया था वहाँ पे बहुत सारे माइंस में काम किया हूँ, हर जगह में अपना छाप छोड़ते गया था। और वो यहाँ पे रायगढ़ में एक माइन था, वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ था मई में। 1 महीने के अंदर मैं 2 वहाँ चैलेंज था। वो गांव का नज़दीक पैच 3 साल से टेंडर होके मिशन आके पढ़ाई चालू नहीं कर पा रहे थे, उसको मैं 100 डेज़ के अंदर ड्रेन लगभग 8 मीटर डेप्थ में 500 मीटर बनाना था। तो बना के हम वो सक्सेस किया। तो उसी में हम लोग माइंस को मैं जो मार के वो लोग को ब्रेवरी अवार्ड भी मिला मैं वो टीम को। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग जहाँ पे भी गए थे वहाँ पे चैलेंजेस का फेस करके हम वो रिज़ल्ट दिए थे। और आखिरी में हम अभी HRD में आ गए बहुत से 8 महीने से। वहाँ पे भी हम अभी रिटायर्ड होने जा रहे। और मेरा फैमिली का और मेरा बच्चा 2 बड़ा था, कंप्यूटर साइंस करने के बाद अपना एक्वाकल्चर और शेयर्स का ट्रेडिंग ये सब कर रहे हैं। दूसरा ये रांची में मास कम्युनिकेशन किया था अमेठी यूनिवर्सिटी में, वो अभी नेक्स्ट PG करने जा रहे। और मैं रिटायर्ड होने के बाद मैं आंध्रा में विजयवाड़ा में सेटल करूँगा और वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद जो नीडी पर्सन्स रहता वो लोग को मदद करेंगे। आपका जॉब भी अच्छा करके कोल इंडिया के योगदान में बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित हमारे CMD साहब, निदेशकगण, सभी सहकर्मीगण, उपस्थित परिवार के सदस्यगण, महिलाएं एवं बच्चों, मैं मूलतः मुंगेर ज़िले का रहने वाला हूं। मैं 83 में ISM धनबाद में माइनिंग मशीनरी में प्रवेश ली। वहाँ से 87 में पास करने के बाद मैं NCL के खड़िया परियोजना में अपना योगदान दिया था। वहाँ करीब 15 साल काम करने के बाद 3 साल मैंने दूधीचुआ परियोजना में काम किया
2 साल जयंत में काम किया। उसके बाद पुनः मैं खरिया परियोजना में करीब 4 साल तक काम किया। उसके बाद पुनः मैं मुख्य प्रबंधक के पद पर पुनर्नियुक्ति होने के बाद मैं SCCL में अपना योगदान दिया। वहाँ करीब 2 साल काम करने के बाद मैं पुनः NCL में वापस आ गया था और वहाँ 6 साल काम करने के बाद दूधीचुआ परियोजना में मैं CCL में एज ए महाप्रबंधक उत्खनन के पद पे CCL में मैंने अपना 25 जनवरी को योगदान दिया था और हमारी पदस्थापना जरजरप्पा परियोजना में एज ए स्टाफ ऑफिसर उत्खनन हुई थी। वहाँ से नवंबर में वहाँ से फिर से हम रिलीज होने के बाद महाप्रबंधक सेंट्रल रिपेयर्स ऑफ बरकाखाना में हमने 3 महीने के लिए योगदान दिया। उसके बाद मैं यहाँ CCL हेडक्वार्टर में एज ए मुख्य महाप्रबंधक उत्खनन HOD के पद पे 1 फरवरी से कार्यरत हूँ। आज मैं इस पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। पूरे कोल इंडिया में 38 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। 2 बच्चे हैं, बिटिया की शादी हो गई है, बेंगलोर में है, बेटा भी बेंगलोर में है, IT सेक्टर में काम कर रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो CCL के टीम है अगले कुछ दिनों में 100 मिलियन टन के क्लब में अवश्य शामिल होगी और कोल इंडिया एज ए कंपनी 1 बिलियन कोयला प्रोडक्शन कंपनी के रूप में जानी जाएगी। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शाहिद जमाल, चीफ मैनेजर HRE डिपार्टमेंट। आज मेरे लिए ये दिन बहुत ही अहम और ख़ास है। मैंने कोल इंडिया की जर्नी की शुरुआत इनके एरिया से 20 जून 1995 को इनके एरिया में मैं GM ऑफिस और चूरी प्रोजेक्ट में कार्यरत था। वर्ष 2002 में मेरा ट्रांसफ़र कुज्जू एरिया हो गया। कुज्जू एरिया में मेरी पोस्टिंग GM ऑफिस कुज्जू में थी। वहाँ मैं लीगल केसेस ऑफ सर्विस मैटर्स, डिसिप्लिनरी केसेस, IR मैटर्स का निष्पादन करता था। वर्ष 2004 में मेरा ट्रांसफ़र CCL हेडक्वार्टर हो गया। CCL हेडक्वार्टर में मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहा। पहली पोस्टिंग मेरी IR में थी, फिर मैं मैन पावर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई, फिर NEE में हुई, फिर EE डिपार्टमेंट में प्रेजेंटली मैं कार्यरत हूँ। मेरे टेन्योर में IR का रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन काफ़ी हारमोनियस रहा। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बेदाग सर्विस रिकॉर्ड लेकर आज इस कंपनी से रिटायर हो रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं जो बेड रिडन हैं और उनके स्वास्थ्य की दुआ की दरख्वास्त है। मेरी वाइफ +2 में इकोनॉमिक्स में लेक्चरर हैं और उनका सपोर्ट हमें मिलता रहा, जिसकी वजह से मैं अपने ऑफिशियल कार्य का निष्पादन बाखूबी कर पाया। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा शादमान जो BTech है और 1 साल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के पश्चात अभी बेंगलोर से MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। वो आज हमारे इस अहम मौके पर मौजूद हैं। मेरी एक बच्ची है नादिया जो DY पाटिल स्कूल ऑफ मेडिसिन से MBBS की पढ़ाई कर रही है। कोल इंडिया ने और CCL ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है, जिसके लिए मैं कोल इंडिया का शुक्रगुजार हूँ। इस 30 साल की जर्नी में मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया। जहाँ तक मेरे सेकंड इनिंग का सवाल है, मैं अपनी सेकंड इनिंग बहुत ही जोश खरोश के साथ व्यतीत करूँगा। मैं हेल्दी और फिट रहने की कोशिश करूँगा। मैं पूरा समय अपने परिवार को दूंगा। ये महज एक इत्तेफाक है कि मैंने कोल इंडिया की जर्नी की शुरुआत दी दिन स्टाफ अफसर एक्सकेवेशन श्री PK सिंह साहब के गार्जियनशिप में शुरू की थी 95 में, और आज उस कैरियर का अंत उन्हीं के सुपुत्र CCL के CMD श्री नीलेंदु कुमार सिंह साहब के लीडरशिप में कर रहा हूँ। मैं अपने साथ बहुत सारी यादें ले जा रहा हूँ। मेरा दिल
और मेरा दरवाज़ा आप सबों के लिए हमेशा खुला रहेगा। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। थैंक यू।